एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने पहनी है साड़ी। सूट पहन पहन के बोर हो गए थे तो मैंने कहा चलो साड़ी पहनते हैं। जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है। आज जुलाई का पहला दिन है, पहली तारीख है। आज पहली तारीख है। कुछ क्या था वो गाना, एक ऐड आता था ना, मीठा हो जाए, कैडबरी का आता था ना सैलरी को लेकर, वो उसमें रखे हैं। तो मैं जा रही हूँ ऊपर सूट का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। 12 बज रहे होंगे तो इनको भी टाइम है, तो मैंने कहा चलो आप अपना काम शुरू करते हैं। मैंने बोला भी था कि जुलाई फर्स्ट वीक से जो है सूट के वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा रेडी शेडी हुई हूँ, क्योंकि थोड़ा तैयार होना तो बनता ही है ना। तो चलो चलते हैं ऊपर। मैं जाऊंगी, आप लोगों से मिलूंगी मैं बाद में। और साथ ही साथ जो है आप लोगों में से भी किसी को अगर शॉपिंग करनी है रश्मिस कलेक्शन से तो वो जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियोस आने अब शुरू हो जाएंगे कल से, 2 तारीख से या 3 तारीख से। ठीक है, कोशिश करूंगी कि 2 से ही शुरू हो जाए। आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, कल डाल देंगे, परसों निकल जाएंगे, फिर अगले दिन एक और वीडियो, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। कोशिश पूरी रहेगी कि अब से मैं जो है कंटिन्यू रहूं अपने उस चैनल पे अपने काम में। तो चलिए, शुभकामनाएं दीजिएगा इस बात के लिए। बहुत ज़्यादा आलस कर जाती हूँ मैं इस काम पे ना। हाँ, पता नहीं क्यों, या तो ये एडिटिंग की वजह से हुआ है। मेरे हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है। अगर ये आज ठीक नहीं हुआ तो कल फिर डॉक्टर के जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सिर्फ यही होता है जॉइंट पे। सुबह भी लगाई थी ये, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ शायद अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। नहीं ठीक हो रहा, देखती हूँ शाम तक। शाम को ठीक नहीं हुआ तो फ़ोन कर दूँगी। इसमें थोड़ी सी गर्म पट्टी बांध दूँगा। फिर मैं काम कैसे करूँगी गर्म पट्टी बांध के? फिर तो वो मुड़ता भी नहीं है, दर्द होता है। छोड़ दो बस, ज़्यादा मत बोलो, दर्द वैसा नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी वो, अब ढूंढनी पड़ेगी। देर में बैठी रही क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये लगा ली है जो ये होती है, बैंड सा होता है ये, इस टाइप का, क्योंकि हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। खाना बनाना है, दोपहर का टाइम हो रहा है। विपिन तो जा चुके हैं। क्या बनाओगे? पर्दे लगा दो सब जगह के। तन में अंदर, अंदर तन में अंदर, तन में अंदर। ये मुझे दोनों हाथों में दर्द है, उल्टे में भी सीधे में भी। कल सीधे में हो रहा था, भाभी के यहाँ थी मैं, उन्होंने दवाई लगाई तो ठीक हो गया, अब तक नहीं हुआ। लेकिन उल्टे में ऐसा हुआ सुबह के टाइम, वो अकड़ा का अकड़ा रह गया। 1-1.5 मिनट तो उसको ऐसे सीधा करने में लगा, बहुत दर्द हुआ। उसके बाद जो कंटिन्यू दर्द है वो है ही। देखती हूँ, चलो शाम तक दर्द वर्द का जो रहता है ठीक कराएंगे। और अभी जो है मुझे भिंडी को फ्राई कर, मतलब छौंकना है, तो उसके लिए प्याज काट गई थी, लेकिन दर्द ज़्यादा हो रहा है। मोड़ कर रख रही हूँ ना, फिर सीधा ऐसे मोड़ रही हूँ ना, फिर सीधा कर रही हूँ, तो वो हो नहीं रहा है। चलो क्या करें, काम तो करने पड़ेंगे, औरत दर्द में हो या जैसे भी हो। बच्चों के लिए उठना पड़ता है, अपने लिए तो फिर भी आनाकानी कर दें। विपिन भी नहीं तंग करते हैं, वो भी चले गए। मैं उनको बोल रही थी 10 मिनट रुको, तो कह रहे नहीं तू बच्चों को दे देना। वो बोल रहे थे बाहर से ले आता हूँ, शाम को भी बाहर से लाओगे क्या? और फिर दोपहर में भी जाते लाते इतना तो मैं बना लूँगी। भिंडी की सब्जी जल्दी बन जाती है। मैं छौंकने लगी हूँ भिंडी। मैं भिंडी को जीरे में छोंकती हूँ, मतलब मेरे ससुराल में, मायके में अजवाइन से छोंकते हैं। तो अब मैं ससुराल के रंग पे रंग चुकी हूँ। अभी यहाँ पे डाल दूंगी प्याज, लंबे लंबे काटे हुए 2 प्याज हैं ये। और इस तरीके से सिंपल सा तरीका है और बहुत टेस्टी बनती है भिंडी। प्याज को थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कर लूँगी। इनको मैं पकाऊंगी नहीं, भूनूंगी नहीं, सॉफ्ट करूँगी। ये मैं डाल रही हूँ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। थोड़ी सी भिंडी है तो नमक डाल दिया है। धनिया पाउडर डाल दूंगी थोड़ा सा, और थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च। हरी मिर्च नहीं काटी ना, इसमें हरी मिर्च भी बहुत टेस्टी लगती है भिंडी में, तो आज नहीं काटी है मैंने, वरना मैं हरी मिर्च काटती हूँ भिंडी में। अभी जो है मैं इसमें बस भिंडी डाल दूंगी थोड़ा सा, मतलब कुछ सेकंड्स के बाद। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ भिंडी। आज मैं गोल गोल काटी वाली भिंडी बना रही हूँ। जैसे गुड्डू बोलती है वैसे ही बनती है, क्योंकि भिंडी उसको ही पसंद है, तो उससे ही पूछते हैं भाई तेरे को लंबे लंबे वाली खानी है, गोल वाली खानी है, तो उसका गोल गोल खाने वाली भिंडी का मन था। तो इसको कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स भिंडी को। और भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है, 5-7 मिनट में या 10 मिनट के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको मिक्स करके मैं छोड़ दूंगी। मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए रोटी। सब्जी बन चुकी है, गुड्डू काट रही है उधर खीरा,
तो अभी इनको प्लेट लगा लगा कर दूंगी। मैंने उसको पूछा खीरा खाना है तो काट लो, लंबे लंबे में काटना, ठीक है। अगर तुम लोगों को ज्यादा खाना है तो 2 खीरा काट लेना, वरना एक ही काफी है, ठीक है। गुड्डू को खाने की प्लेट की फोटो लेनी है, इसलिए खीरा कट रहा है। खाना तो उसको एक आधा ही पीस होगा, खाना ही नहीं, तो फिर तो एक ही खीरा काफी है। और लंबे स्लाइस में काट लो उसको, है। रोटी बनाने में ज्यादा दिक्कत होती है। गुड्डू की थाली दिखाती हूँ मैं आपको, उसने ऐसे लगवाई है। ये देखो, भिंडी की सब्जी, दही, बर्फी जो कि वो खाएगी नहीं। खीरा कहाँ है? खीरा लिया ही नहीं उसने, तो आप लोग भी खा लो। उसको फोटो खींचनी है। अभी ये प्लेट दे के आ रही हूँ मैं तन्मय को, क्योंकि उसने बोला उसको भी ऐसे वाली ही प्लेट चाहिए। अब ऐसी तो है नहीं, तो ऐसी है, ओके। मेरे को ये भी चाहिए, तो ये दीदी की में से ले लेना। मैं बना रही हूँ अपने लिए छाछ, तो मैंने दही ले ली है और इसमें हल्का सा गरम मसाला, हल्का सा काला नमक, और अब हल्की सी लाल मिर्च डाल दूंगी इसमें। दही में अभी इसमें पानी भी डालूंगी, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो ये सूखी सब्जी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। छाछ बना लो और सूखी सब्जी, रोटी या पराठा जो भी है, मैं तो रोटी बनाई है, और भिंडी की सब्जी है। तो इसमें डालूंगी मैं पानी ठंडा ठंडा सा। ये है मेरी प्लेट जिसमें छाछ, भिंडी, सलाद। बच्चे जा चुके हैं इस रूम से अंदर वाले रूम में, थोड़ा सा अपना काम करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे। मैं लाइट चला लेती हूँ और पंखा भी, क्योंकि गर्मी लग रही है। तो चलो मैं भी खाती हूँ, आप लोग भी खा लो। खाना हो चुका है मेरा, और मैं यहाँ बैठ के खाना खाने के बाद गुड्डू से बात करने लगी थी। उसकी कुछ एक्टिविटी है न्यूज़पेपर को लेकर, तो वो मुझे वो बता रही थी। अभी मैं जाऊँगी बर्तन करने के लिए। और वो टेडी बियर वहाँ किसने रखा? वो छोटी सी गुड़िया थी ना, रात वो खेल रही थी उससे। ये कल धोए थे तो यहीं रखे हुए थे। इतना वो हो रहा था ना कल घर में, मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उधर कपड़े इधर कपड़े। जो गाड़ी आती है तो वहाँ पे जितने भी कपड़े थे तार पे, वो मैं यहाँ ले आई थी हल्की गीली वाले। टेडी बियर भी इसी मेज पे रखे हुए थे, और मेरे को इतना वो लगा, अरे आज ही ऐसे हो रखा है कमरा और आज ही कोई आ गया। पर चलो कोई बात नहीं, घर घर की कहानी है, सबके घर में ऐसा होता है। बरसात में तो अक्सर होता है। गुड्डू बैठी है या लाइट वाइट बंद कर दूँ? बैठी है। जो है मैं फ्री हो गई हूँ काम से, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, लेटी हुई थी। और तभी मैंने कमेंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ कमेंट्स देखे, जिनको मैंने कहा चलो ठीक है बता देते हैं। कुछ बातें हैं, जैसे कि वंदना जी ने बोला है कि रश्मि ऐसा भी नहीं है कि घर में काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स मतलब और नमकीन बिस्किट होते ही हैं, वो रख देने थे, ये वो करके, मतलब जो सब्सक्राइबर आए थे उनके सामने। तो देखो एक बात बता दूं, हमारे घर में ना तो इतने सारे आते हैं कि वो पड़े ही रहते हैं। जो होते हैं हम उनको खाते पीते रहते हैं, बच्चे मैं। तो क्या होता है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। और ख़त्म होते ही ऐसा नहीं होता कि आज ख़त्म हुए और आज मैंने विपिन को बोल दिया और कल आ गए या आज रात में विपिन ले आए, ऐसा नहीं होता है। हफ्ता 15 दिन तो हम भूल ही जाते हैं। जब कभी हमें मन होता है ना, अरे यार, तो फिर उस दिन मैं उनको मैसेज कर देती हूँ कि विपिन ले आना, ये चीज़ ख़त्म हो गई है।
नमकीन बिस्कुट का ऐसा है, बिस्किट्स तो हमारे घर में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, क्योंकि पसंद ही नहीं है बच्चों को। कई बार आजकल गुड्डू को वो वाला अच्छा लग रहा है, बर्बन करके कोई बिस्किट है चॉकलेट वाला, वो उसको अच्छा लग रहा है, तो वो आता है उसके लिए, वो ख़त्म कर देती है छुट्टी। और वो भी रोज़ नहीं आता है, वो भी कभी हफ्ता 15 दिन में आ गया, उसको मन हुआ तो। अब बात आती है नमकीन की, तो नमकीन आई और वही है कि खा ली गई। भुजिया का पैकेट आया, बच्चों का टीवी देखते देखते मन हुआ शाम को कि मम्मी चलो मैं हम ये खा रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं होता कि बच्चों को बोल दे नहीं अब नहीं खाना। तो देखो टोटल मिलाकर बात ये है कि चीज़ें होती हैं घर में, आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और ख़त्म होते ही तुरंत नहीं आती है। तो इत्तेफाक ही हुआ उस दिन ऐसा, नमकीन बिस्किट तो हम ले आए थे, बिस्किट्स तो मिल जाते हैं यहाँ पे, नमकीन भी मिल जाती है, तो वो चीज़ हमने कर दी थी। बाकी रही मिठाई की बात की दुकान से मंगा लेते हैं, आपकी अपनी दुकान है ये जो है, मैंने कहा वो काफ़ी देर बैठे हुए हैं, चलो कर देते हैं, आप वेट करेंगे, क्योंकि लक्की दुकान बढ़ाकर आ चुका था, तो उसमें भी दुकान भी यहाँ से दूर है, आना जाना, शटर खोलना, चीज़ निकालनी, तो टाइम लगता है। तो सारी चीज़ें, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई घर पे बैठा है और विपिन गायब हो जाए, उनके साथ जेंट्स भी थे, तो बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, तो थोड़ा सा यार इस चीज़ की हो जाती है। हाँ, कोई आराम से आ रहा है या कोई थोड़ा सा हमें पता चल जाए आधे घंटे पहले भी कोई आ रहा है, तो चीज़ों का अरेंजमेंट हो जाता है। और भाई हमारे घर में ना हम इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, क्योंकि एक बार हमने ऐसा किया था कि नमकीन बिस्किट्स मैं ले आई थी कि कोई आएगा, फिर रखी होनी चाहिए चीज़ें घर में, तरह तरह की, मतलब 2-4 चीज़ें इकट्ठी कर ली थी, लेकिन हुआ क्या था कि एंड टाइम तक वो चीज़ें जो है, मतलब आखिरी में वो चीज़ें ख़राब हो गई थी, फीकी ही थी वो चीज़ें। तो तब से मैंने ये सोच लिया था कि थोड़ी थोड़ी लाओ। ड्राई फ्रूट्स भी हमारे यहाँ आधा किलो या 1 किलो का पैकेट नहीं आता है, 250 ग्राम। या फिर आजकल जैसे बरसात लगी हुई है, नमी होती है, हर चीज़ में कीड़े पड़ जाते हैं, तो आजकल तो वो 100 पता नहीं 150 ग्राम का पैकेट होता है, वो आएगा, और अभी तो वो है ही नहीं घर में, आएगा फिर कभी वो खाने में शुरू होगा। और कुछ कमेंट्स ये थे कि तुम बच्चों को चैलेंज करा रही हो, ये वो उनको जंक फूड दे रही हो, अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है पिज़्ज़ा वगैरह। तो देखो आजकल आपके बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मैं तो नहीं मानती कि किसी का भी बच्चा ना खाता हो ही नहीं सकता कि किसी का बच्चा जंक फूड ना खाता हो, चाहे उसको पिज़्ज़ा पसंद हो, चाहे बर्गर पसंद हो, चाहे फ्रेंच फ्राइज़ पसंद हो, चाहे कुछ और पसंद हो, लेकिन फास्ट फूड सभी के बच्चे खाते ही खाते हैं, चाहे उनकी पसंद कुछ और हो सकती है, तो इनको भी पसंद ही है पिज़्ज़ा वगैरह। रही बात ये कि आपने उनको, मैंने नहीं कराया, सबसे पहली बात तो मेरे दोनों बच्चों को काफ़ी टाइम से लग रहा था, भूमि के सामने से लग रहा था, भूमि नहीं खुशी के सामने से लग रहा था कि हमें चैलेंज करना है, हमें भी चैलेंज करना है, मम्मी करना है। फिर मैंने उस दिन सोचा यार इनको पिज़्ज़ा तो मंगाना ही है, आज ये कई दिन से सर हो रखे हैं, तो मैंने कहा आज बुधवार है और फिर एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री भी आता है हमारे यहाँ बुधवार में, तो मैंने कहा चलो इनका चैलेंज करा ही देते हैं। उसमें भी हमने कोई बच्चों को डांटा नहीं, ये नहीं करा कि नहीं तुम्हें तो दोनों पिज़्ज़ा ख़त्म करने होंगे, क्योंकि हमें भी पता है 500-400 रुपये के लिए हम बच्चों को डांट के खिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, बाद में दवाई आएगी जो कि हज़ारों रुपए की हो जाएगी। तो उससे यह है कि जितना खाना है खा लेंगे, नहीं खाएंगे ना सही। लेकिन इनका जो शौक़ चढ़ा हुआ है इनको चैलेंज वीडियो का वो हो जाएगा इनका। और दूसरी चीज़ भैया, इनके हफ्ता 15 दिन में इनके लिए कुछ इस तरीके का होता ही होता है। हाँ, पिछले कुछ जून में ऐसा हुआ कि बाहर का खाना, ये वो बाहर की चीज़ें चल रही थी, क्योंकि हमारे घर बच्चे आए हुए थे रहने। पूरी ज़िंदगी क्या, पूरा साल ऐसे ही बीत जाएगा ये सोच के कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, बाहर का कम खाओ, ये नहीं करना। लेकिन जब बच्चे घर में आ रहे हो बाहर से रहने, तो फिर वो सारी चीज़ें साइड करनी पड़ती हैं कि घर का ही खाना है। नहीं, पूरा साल हम जाते ही हैं बाहर बर्थडे एनिवर्सरी पे, तो उस दौरान भी चलता है, बच्चे आए हुए हैं, पूरी ज़िंदगी पड़ गई ये सब चीज़ें करने के लिए। जब कोई हमारे घर पे आ रहा है रहने के लिए, तो उसे भरपूर प्यार देने को मन करता है, ये भी करो बच्चों के लिए, वो भी करो, जो उसको पसंद है वो मंगाओ। तो इस तरीके से अभी फिर भी मेरी कुछ भी बात गलत लगी हो तो भैया फिर सॉरी। तो दोनों चीज़ों के आंसर मैंने कर दिए हैं, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं इनका रिप्लाई कर देती हूँ। उन लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं है कि गुस्से में कहा है, जिन्होंने कमेंट्स करे आराम से कहा है, तो आराम से ही मैंने भी अपनी बात रख दी है। एक कमेंट किया था किसी ने बहुत ही अच्छा सा गुड्डू के लिए, कि गुड्डू मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन होकर समझा रही हूँ,
कि जैसे मतलब वो बोल रही थी पूरी उम्र पड़ी है ये वो करने के लिए, और चोटी मतलब चोटी के ऊपर ही था शायद, कि वो क्योंकि गुड्डू बोल रही थी ना मेरे इतनी बड़ी चोटी करके इतने से बाल क्यों छोड़े, मेरे इतने बाल छोड़ने थे नीचे चोटी करके। तो वो उस चीज़ पे मेरे से वो कर रही थी, तो मैं उसको वो बोल रही थी, तो उस चीज़ पे उन्होंने कमेंट किया। बाकी जो है गुड्डू का चोटी स्कूल जाएगी, चोटी बनती बनती है उसकी, तो उनका भी बहुत प्यारा कमेंट था, मैंने गुड्डू को पढ़ के सुना भी दिया था। और भगवान की कृपा से मेरी गुड्डू है भी बहुत होशियार, शायद उम्मीद है कि वो कुछ कर दिखाएगी और मम्मी पापा का नाम रोशन करेगी, अपने दादी दादा का नाम रोशन करेगी, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। तो बाकी तो देखो भगवान जाने, उसका नसीब जाने, उसकी मेहनत जाने जो वो करेगी, पर उम्मीद तो है हमें अपनी गुड़िया रानी से कि ज़रूर वो कुछ करेगी। यहीं बैठी हुई है, मन मन मुस्कुरा रही है। छुट्टियों में थोड़ी आलसी हो जाती है ये, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेगा फिर से ये उसमें आ जाएगी। अभी इनके टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो भी शायद है ना मिल जाए, बता दे मैम। मिल गया? मिल तो गया वो टेस्ट कॉपी। वो कॉपीज मिलती नहीं ना शायद, उसके बाद पीटीएम करेंगे। और इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे जो वो साइकिल टेस्ट चल रहे थे। सबसे कम जो एक सब्जेक्ट में आए थे वो कौन से थे 20 में से? 17 18? 18.5। सबसे कम जो इसके नंबर थे वो 20 में, 20 में से 18, 20 में से 18.5, फिर उसके 20 में से 20 में से 20 भी थे, 20 में से 19 भी थे। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं। तो चलो ये सारी बातें आपके लिए भी कहीं और इसको सुनाने के लिए भी कहीं, ताकि ये मोटिवेट हो। और वो जो हमारा महाराज है वो अंदर बैठा हुआ है, उसको पकड़ के लाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। काफ़ी सारी आप लोगों से बातचीत कर ली है। तो चलो फ़िलहाल मुझे तो इजाज़त, वीडियो लंबा हो गया है, तो कल मिलते हैं, बाय बाय।